नमस्कार सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं HSSC TGT मैथ्स क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। ये जो TGT मैथ्स का एग्ज़ाम है ये 30 अप्रैल 2023 को हुआ था और ये वीडियो आपके सभी TGT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, NVS हो, KVS हो या कोई भी TGT मैथ्स का एग्ज़ाम हो, उसमें ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो इसको हम शुरू करते हैं सोल्व करना। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हमारा, उसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो अगर हमने इसको t माना है तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा dt के इक्वल। यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मिलेगी 1/2x dt। ओके, अब ये सभी वैल्यूज़ अगर हम उसमें पुट करेंगे इंटीग्रेशन में तो हमें मिलेगा dx की जगह रखेंगे हम 1/2x इंटू में dt और नीचे हमारे पास एक और x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम रखेंगे t। तो कुछ इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा dt और 2 तो है नीचे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि t-1 हम इसको रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हमने रखा t-1 और इंटू में एक और t हमारे पास पहले से है। तो इस तरह की फॉर्म्स हमने देखी हुई है और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। तो इसको अलग अलग करके अगर हम लिखेंगे 1/t-1 माइनस 1/t लिख देंगे और इंटू में कर देंगे dt। ओके, dt हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं तो इसमें मिलेगा 1/x का इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि log x होता है, तो 1/2 log t-1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे t-1 आ जाएगा मोड में और माइनस का log मोड ऑफ t आ जाएगा प्लस में c। अब अगर इसमें हम t-1 की वैल्यू पुट करते हैं तो इस इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं जो t-1 की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर। तो 1/2 को साथ साथ अंदर ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस log मोड ऑफ, मोड लगा दो यहाँ पे भी, ठीक है, मोड ऑफ t की वैल्यू क्या है जो हमने लेट की थी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c हमारा है, ठीक है, और इसके साथ भी 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। फाइनल आंसर हमें पता है log m रेज टू पावर n होता है n log m। तो जो ये 2 है ये आगे आके कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और यहाँ पे केवल बचेगा log मोड x माइनस 1/2 log मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस में c। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर और हम मैच कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास हिज एग्जामिनेशन इज 0.73। जो बच्चा है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दे रखी है 0.73 और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग सीट अब्रोड इज 0.13। जो हमारे सेकंड केस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.13 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास और गेट ए सीट अब्रोड इज 0.80। यानी कि ये यूनियन दे रखा है हमें क्योंकि बीच में और आ रहा है। जब भी और आएगा तो हम समझेंगे कि ए यूनियन बी की वैल्यू हमें दी गई है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही पासिंग एंड गेटिंग सीट अब्रोड। यहाँ पे एंड पूछ रखा है कि अगर दोनों केस हो साथ में तो यानी कि हमें इंटरसेक्शन इसका फाइंड आउट करना है।
तो हम सभी ने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है पहले से, वो अप्लाई करना है। बस सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, तो जो कि है एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सभी वैल्यूज़ दी गई है, बस आपको सिंपल क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। और वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये दी गई है 0.80, पॉइंट को अच्छे से लगा देते हैं। और एन ए यानी फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है 0.73 प्लस सेकंड की है 0.13 और माइनस में हम लिख देंगे इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ से जब हम एन ऑफ ए माइनस बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी, इनको ऐड करते हैं, ये मिलेगा 0.86 माइनस 0.80, हमारे राइट साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और एन ए इंटरसेक्शन बी अगर लेफ़्ट में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 0.06, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 यानी जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो है रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। हमें इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो रेंज बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x की क्या क्या वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि हम मान लेते हैं x की जो वैल्यूज़ हैं सबसे पहले 0 या फिर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी कि ऑल रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। तो 0 +-1 यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। तो अगर अब हम ये वैल्यूज़ उसमें रखते हैं तो एफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा, देखो जब हमने 0 पुट किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 2। अगर हम इसमें 1 या माइनस का 1 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 3। और अगर हम इसमें 2 या माइनस का 2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 6 एंड सो ऑन। ऐसे आप 3, 4, 5 आगे पुट करके देख सकते हो, बट हमें इसकी रेंज बतानी है कि आउटपुट कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी फंक्शन की मिल रही है। तो इसकी रेंज जो हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 2 से शुरू है, यानी 2 तो इंक्लूडेड है, तो हम इसकी रेंज लिख देंगे क्लोज इंटरवल 2 बिकॉज 2 इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, और अप टू इन्फिनिटी कहीं तक भी जा सकता है, तो सेमी ओपन इंटरवल आ जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो एरिया बाउंडेड है, इन सभी के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो जो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y है, ठीक है, ये क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला है। तो जैसे ये क्वेश्चन पेपर पे भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैं इस पर बना देती हूँ। ये है हमारा अपवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, और कौन सी लाइन दी हुई है, y इक्वल्स टू 2, सपोज y इज इक्वल टू 2, ये लाइन जा रही है हमारी, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 4, तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये कंप्लीट है ही हमारी। तो इनके बीच में जो रीजन बाउंड हो रहा है, मैं आपको अलग कलर से शो कर देती हूँ यहाँ पे। रीजन जो बाउंड हो रहा है हमारा, ये रीजन है वो, क्योंकि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यही एरिया हम कैलकुलेट करेंगे इससे। देखिए
हमारी जो लिमिट है वो y की लिमिट है, y की वैल्यू 2 से लेके 4 तक जा रही है। तो जब हम एरिया निकालते हैं इसमें तो आएगा x dy, क्योंकि y की लिमिट है और लिमिट हो जाएगी 2 से 4। क्लियर? तो 2 से 4 है लिमिट अगर, तो एरिया अब हम निकालते हैं। x की वैल्यू चाहिएगी उसके लिए हमें, तो ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर जाके, तो 2 रूट y आ गया हमारे पास। ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन में रखेंगे तो एरिया हमें क्या मिलेगा, 2 to 4 लिमिट और रूट y dy। अब तो आगे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रूट y का इंटीग्रेशन सभी को करना आता है। y की पावर 3/2 एंड देन हम 3/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और पूरे की कंप्लीट की लिमिट है हमारी 2 से 4 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 2/3 हमारा बाहर आ जाएगा और y की वैल्यू हम रखेंगे। एक बार जब हमने 4 रखा तो 4 की पावर आप यहाँ पे देखो, अगर 3/2 रखते हैं तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इनटू में पावर है उसकी 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 बचेगी जो कि हमारा होता है 8। ठीक है, तो हम पूरे की इसके क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 8, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया मैंने। माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अब लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे हम, तो जब y की जगह 2 पुट किया तो 2 की पावर आएगा 3/2, यानी कि 1.5। तो 2 1 कंप्लीट है और एक पावर है 1/2, तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं इजीली, 2√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसमें मैच कर सकते हैं आंसर। सॉरी, एक 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, ये मैंने यहाँ पे रूट y लिख दिया, ये 2√y आएगा। तो एक 2 हमारा बाहर पहले से मौजूद है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बस ये रह गया था 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर मैच कर सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर? चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ए कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कोई भी एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे टोटल। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, टोटल सभी को पता है कि 52 कार्ड हमारे होते हैं। ठीक है, और ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक तो हर्ट होता है, ठीक है, एक स्पेड होती है, मैं उनके सिंबल बना देती हूँ ताकि आपको रिकॉग्नाइज भी हो जाए, एक डायमंड होता है और एक क्लब होता है, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो ये चारों सिंबल्स हमारे होते हैं, इन चारों के 13 कार्ड्स होते हैं। अब हमें क्या बताना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, कि एस हो और स्पेड हो। तो स्पेड के हमने अभी अभी देखा कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, लेकिन हर कार्ड में, हर तरह के पार्ट में एक ही एस का पत्ता होता है। तो टोटल एस तो हमारे वैसे 4 होते हैं, लेकिन अगर हम एस ऑफ स्पेड देखेंगे, स्पेड, तो वो हमारा एक ही होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल हमारा 1 है और टोटल हमारे कितने होते हैं, 52। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर 1/52, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप एंड जे कैप माइनस के कैप। हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स हमें गिवन हैं, उनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर हम लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप, और जो बी वेक्टर है वो हमें गिवन है जे कैप माइनस के कैप। सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट जरूरी है निकालना। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं, हमें मालूम है कि जो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी आई का जे के साथ करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और आई का के साथ करेंगे तो भी 0 मिलेगा।
फिर लेकिन जो सेम वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे जे का जे के साथ जब हमने किया तो 1 मिला और माइनस का साइन हमारा लगा हुआ है। बाकी सभी केस में 0 0 मिलता जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख देते हैं। ठीक है, -1 इसकी डॉट प्रोडक्ट आई है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें फाइनली √2 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो भी हमें √2 ही मिलेगा, सेम प्रोसेस की तरह। अब अगर हम ए डॉट बी को ओपन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और इनटू में कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए डॉट भी हमें अभी हमने निकाला है, हमें मिल गया -1 और इन दोनों वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो √2 इंटू √2 है कोस थीटा। तो यहाँ से जो कोस थीटा की वैल्यू है वो कितने मिली हमें, -1/2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 मिल के 2 बन जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा नेगेटिव आ रहा है और 1/2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं डिफरेंट कलर से इसको शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, कोस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है। और वैल्यू ये 1/2 किस पे आती है, 60 डिग्री पे आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर चले तो 180 - 60 ले लेंगे एंगल को, यानी कि 120। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेंगे तो 180 + 60। ठीक है, इसका आंसर मिलेगा 240 डिग्री। तो जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π/3। आप π/180 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई 2π/3, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है। ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले को हम स्किप कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या पूछा गया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 5 एंड 8 फ्रॉम वाई एक्सिस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, वो हमें बतानी है वाई एक्सिस से, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस बनाई हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और इधर जेड एक्सिस हो गई है ऐसे। तो हमें पॉइंट दिया गया है 6, 5 और 8। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है कहीं, 6, 5, 8, ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से बतानी है भाई, ये रही वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अगर हम पॉइंट देखते हैं तो बाकी पॉइंट्स तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू जो दे रखी है वही होगी 5, और z की वैल्यू भी 0 होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x1 - x2 का स्क्वायर यानी 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, y2 तो 5 ही है, प्लस z1 - z2 का स्क्वायर यानी 8 - 0 का स्क्वायर। ये कंप्लीट रूट के अंदर है, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो रूट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 - 5 0 हो जाएगा, इसको ख़त्म करते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 36 + 64 100 मिलेगा, और यानी कि डी की वैल्यू हमारी आ गई 10 यूनिट्स। 100 का रूट होता है 10 यूनिट, 10 होता है, तो डिस्टेंस हमारी आ गई 10 यूनिट। तो ऑप्शन सी इसका हम करेक्ट लेकर आए हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। जब भी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो हमें पता है जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन किन्हीं भी दो नंबर्स का हम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2 करके, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं रूट ऑफ ए बी। क्लियर। तो अब हमारे जो दो नंबर्स है, एक है 4 की पावर x और एक है 4 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो a की जगह हम 4 की पावर x पुट करेंगे, रखते हैं 4 की पावर x प्लस इसमें हो जाएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर 4 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अगर इस 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये रूट के अंदर अगर लेके जाएंगे इसको 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू तो हमें बतानी है, अंदर लेके जाते हैं इसमें, ये टोटल बन गई 4 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स थी और प्लस में ये एक और एक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे वाला उधर से हम 2 लेके आए थे वो रूट के अंदर आके 4 बन जाएगा, तो 4 की पावर 1 ये हो जाएगी। एक बार और सोल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर हमें मिलेगा 4 की पावर, ये सभी पावर्स आपस में जब ऐड होंगी तो 4 की पावर केवल कितनी बचेगी, 2 बचेगी। 2 प्लस में पीछे का सारा 0 हो जाएगा, तो यानी कि 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई 4 की। ये रिज़ल्ट हमें मिला है। तो इसकी वैल्यू 4 होगी या 4 से बड़ी होगी, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 4। यही हमसे पूछा गया था, तो मिनिमम वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन डी हम इसका करेक्ट कर देंगे, मिनिमम वैल्यू इज़ 4। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन 5x dx इज़। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि जब लिमिट हमारी, एक सेकेंड, जब हमारी लिमिट माइनस ए टू ए दी जाती है, ये कंसेप्ट हम सभी ने पढ़ा हुआ है, जब हमारी लिमिट माइनस ए टू प्लस का ए दी जाती है और एफ एक्स डी एक्स हम निकालते हैं, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो इवन या ओड कैसे चेक करेंगे, अगर ओड फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, सॉरी उसका इंटीग्रेशन हमारा 0 होता है। तो ओड फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, हम x की जगह क्या करते हैं, माइनस का x पुट करेंगे। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल मिल जाता है तो वो हमारा ओड फंक्शन हो जाता है और उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो हम इसमें रख के देखते हैं अपने जो फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, अगर साइन 5 ऑफ माइनस एक्स, क्या आएगा यहाँ से, साइन के साथ साइन थीटा में अगर हम माइनस रखते हैं तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी कि हमें मिला f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इट मीन्स this is an odd function and its integration will be 0। तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, जो इंटीग्रेशन आएगा वो इसका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अपने वे में समझाने की, ठीक है, आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें क्या दिया गया है, इफ़ द मीडियन ऑफ x/2, x/3, x/4, x/5, x/6 इज़ 6 देन x इज़ इक्वल टू, यानी कि हमें क्या बताना है, इनकी मीडियन निकालनी है। मीडियन 6 दे रखी है और x की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो जब भी एक बात आप याद रखिए, जब भी हम मीडियन निकालते हैं, जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे नंबर्स को, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप किसी में भी अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद ही हम मीडियन निकालते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ये नंबर्स ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए देखते हैं जो बीच वाला जो नंबर है वो क्या है, x/4, तो वही हमारा मीडियन हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो मिडल टर्म होती है वही मीडियन कहलाती है अरेंज करने के बाद, जब इनको ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। लेकिन मीडियन हमें 6 दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है बहुत ही जल्दी 24। तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। और क्वेश्चन नंबर 61 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब हम यहाँ पे x की जगह 0 रखते हैं तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे x की जगह 0 रखेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी बनती है तो हमें एक माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल। जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती रहेगी तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है उनका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम इसमें। तो इसमें हम इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 सेम रहेगी, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और कोस x का हो जाएगा माइनस का साइन x, और माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे अगर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, x स्क्वायर का किया तो हमें क्या मिला, 2x मिला, ठीक है। अब अगेन अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह 0 रखो आप, साइन 0 0 हो जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा, यानी फिर से 0/0 बन गई। तो फिर से हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस x, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 2, दैट इज़, अब लिमिट पुट करो, कोस 0 1 होता है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इस लिमिट का आंसर है 1/2, जो कि मैच करता है ऑप्शन ए के साथ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है उसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2। तो कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट करती हूँ, साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालती हूँ तो क्या मिलेगी, माइनस का 1/2 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब हम देखते हैं कि 1/2 कब होती है साइन की वैल्यू, हमें पता है, दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको। 30 डिग्री पे होती है साइन की वैल्यू 1/2, तो और आनी चाहिए नेगेटिव वैल्यू। तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, ठीक है। तो यानी कि 1
180 प्लस 30, एक तो ये वैल्यू हो जाएगी और एक 360, सॉरी देखो थर्ड क्वाड्रेंट जो था हमारा ये हो जाएगा 180 प्लस 30, यानी कि कितना मिला ये 210, और इसमें हो जाएगा 360 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 330। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें रेडियन में बतानी है। तो अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको, क्या मिलेगा आपको 7 पाई बाई 6। ऐसे ही जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम 330 इंटू पाई बाई 180, यहाँ से हमें मिलेगा 11 पाई बाई 6। आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जो क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। सम दे रखा है हमें, जनरल फॉर्म दे रखी है सम की, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है AP का। तो पहले हम सम को राइट डाउन कर लेते हैं, क्या दे रखा है। हमें पता है जो A1 होता है वो S1 के इक्वल होता है, तो इसमें n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस में 2 यानी कि 5। A1 की वैल्यू 5 आ गई, और A2 क्या होता है S2 माइनस S1। S2 जब आप निकालोगे तो n की जगह 2 पुट करो, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो गया। इसमें से क्या माइनस करना है S1 जो कि हमारा 5 था, तो 14 माइनस 5 कितना मिलेगा 9। ये हमारी वैल्यू आई है A2 की। लेकिन हमें बताना क्या था, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके। A2 हमारा 9 आया है और A1 हमारा 5 है, तो आंसर इज 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे करके आप कॉमन डिफरेंस अपना कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बड़े ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। हमें बताना है कि जब एक कॉइन को हमने टॉस किया तो उस पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन उस कॉइन को हमने 6 बार टॉस किया है। तो सिंपली पहले हम सिंपल केस लेके चलते हैं। एक कॉइन है हमारे पास, ठीक है, इस पर 2 फेस होंगे, एक हेड और एक टेल। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, यानी कि एक कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 2। ठीक है, ऐसे अगर n कॉइन्स होते हैं ना हमारे पास तो उसके पॉसिबल आउटकम होते हैं 2 रेज टू पावर n। तो हमारे केस में कितने दे रखे हैं 6 टाइम्स। कितने बार टॉस किया है 6 टाइम्स टॉस किया है, तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम बता सकते हैं। टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2 की पावर n होना चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 6 दे रखी है, तो 2 की पावर 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हमारा जो इस सीरीज़ का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 65। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमें n नेचुरल नंबर का वेरिएंस बताना है, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होते हैं। तो वेरिएंस निकालने का सिंपल सा तरीका है हमारा, देखो फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं वेरिएंस को। इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस, ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, माइनस x, ये जो x के ऊपर बार आपको दिखाई दे रहा है इसका पूरे का मीनिंग है मीन है, ये मीन का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपल करते हैं। जो xi स्क्वायर है, यानी कि जो n नेचुरल नंबर्स का करना है हमें 1 से लेके n तक,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, यही होती है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी सीरीज़ वाले चैप्टर में, ठीक है, कि ये इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, y में 6 होता है, ठीक है यहाँ तक। माइनस, अब मीन का स्क्वायर करना है तो पहले तो मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स दे रखे हैं उनका सम करेंगे और उनको जितने भी वो नंबर्स है उससे डिवाइड करेंगे। तो पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक जो नंबर्स है उनका जो सम है वो अगर हम देखते हैं तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। और मीन निकालने के लिए हम n से डिवाइड करेंगे और इस पूरे का स्क्वायर है क्योंकि मीन का स्क्वायर करना है, ये तो मीन है अंदर वाला और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, n से n कैंसिल हो गया, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाई में 6। ऐसे इसमें भी n से n कैंसिल हो जाएगा अंदर, और माइनस में इस पूरे का स्क्वायर अगर हम खोलते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/2। जब एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा n स्क्वायर माइनस 1/12, जो कि आपके ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस होता है n स्क्वायर माइनस 1। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक आपने देखी है, ऐसे ही आप बने रहिए। हमारी जो कंप्लीट पेपर की वीडियो है वो 3 पार्ट में सोल्व की जाएगी, तो ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट था। आगे आने वाली वीडियोस में आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखेंगे और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।